हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट पंप कनेक्शन के बारे में। हीट पंप कनेक्शन, सर्कुलेशन पंप और हीट पंप का एम्पियर वगैरह का बताने वाला हूँ आपको। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और सोलर इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और हीट पंप के कनेक्शन के बारे में बताता हूँ कि हीट पंप का कनेक्शन जो है वो कैसे किया जाए, मेन लाइन का जो कनेक्शन है वो कैसे जोड़ा जाए और रिसर्कुलेशन पंप का जो कनेक्शन है कॉन्टेक्टर के साथ उसको कैसा जोड़ेंगे। नए इंस्टॉलर जो है वो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं। हीट पंप का वायरिंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमने जो है 6 स्क्वायर का 4 कोर का वायर लिया हुआ है। और इसका वायर डिसाइड करने के लिए आप वायर कैसा डिसाइड कर सकते हैं इसका कि कितने एमएम का वायर हमें लेना चाहिए। तो इसका जो कैटलॉग रहता है हीट पंप का, उसके ऊपर ऑलरेडी दिया रहता है कि हमें कितने एमएम का वायर वापरना है। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कितने एमएम का वायर आप ले सकते हो। अगर आपका हीट पंप से मेन कनेक्शन, जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं मेन कनेक्शन, ये अगर लंबा है, यही से हमको जो है सप्लाई प्रोवाइड होने वाला है। तो अगर आपका ये लंबा है तो आप जो है 6 स्क्वायर का वायर लें, अगर लंबा हो रहा है तो। नहीं तो अगर 10 मीटर के रेंज में है, अंदर है, 8 मीटर के रेंज में है, अंदर है, तो उसका जो है आप 4 mm स्क्वायर का वायर, 4 mm का वायर ले सकते हो। 4 mm का जो एम्पियर का रेंज है 22 एम्पियर से लेकर के 30 एम्पियर तक वो चल सकता है। और अगर हमारा 6 स्क्वायर का बात करते हैं तो ये जो है हमारा 28 एम्पियर से लेकर के 39 एम्पियर तक का ये करंट ले सकता है। तो ये सबसे एफिशिएंट है, सबसे बेस्ट है। हमने थोड़ा सा रेंज ज्यादा दे के रखा है, इसलिए ज्यादा दिया है कि जब हमारा कैपेसिटर जो है इसका वीक हो जाता है तो उस समय में हाई रेंज का एम्पियर लेता है। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा सेफ्टी के लिए 6 स्क्वायर का वायर लिया हुआ है। और मोटर की जो बात करते हैं, हमारा सर्कुलेशन पंप, तो सर्कुलेशन पंप के लिए आप 2.5 का वायर ले सकते हो। अभी हम इसका कनेक्शन का बात करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं L1, L2, L3 और N यानी कि न्यूट्रल। L1 यानी कि R, Y और B, ये ऐसा कनेक्शन आने वाला है। आप ये कलर के ऊपर ना जाएं, ये जो ऊपर का कलर दिख रहा है इसके ऊपर ना जाएं, आप सीरियल नंबर से इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने तैयार किया हुआ है, RYB तैयार किया हुआ है, तो इस तरह से आप RYB तैयार कर लें। L1 में R दे दें, L2 में जो है वो Y का कनेक्शन दे दें और L3 में जो है वो ब्लू का कनेक्शन देंगे। यानी ये 3 फेस कनेक्शन हो रहा है अपना, और 18 किलोवाट का 3 फेस ही आता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। ये कॉन्ट्रैक्टर क्यों लगाते हैं? ये कॉन्ट्रैक्टर जो है हम सर्कुलेशन पंप के लिए लगाते हैं। इससे ये सर्कुलेशन पंप जो है वो ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है और ऑटो में ऑपरेट होता है। तो इसके कनेक्शन के लिए हमने क्या किया है, ये जो मेन सप्लाई हमारा आ रहा है 6 स्क्वायर का 4 कोर में, जो 3 फेस है और एक जो है न्यूट्रल है, और अर्थिंग जो है वो हमने अलग से डाला हुआ है। अर्थिंग जो है इसके लिए जरूरी है, हीट पंप के लिए और सर्कुलेशन पंप के लिए भी। तो ये मेरा मेन अर्थिंग है जो यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है, और यही से जो है दूसरा अर्थिंग जो है हमारा ये जो बॉडी दिख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये सर्कुलेशन पंप का अर्थिंग होगा। तो कॉन्टेक्टर को कनेक्शन के लिए हमने क्या किया हुआ है, ये जो मेन सप्लाई आया है RYB का, उसी में 1-1 फुट का वायर आप देख सकते हो। ये जो देख रहे हैं ये मेन सप्लाई हो गया, इसमें 1-1 फुट का R के साथ एक वायर, Y के साथ एक वायर और B के साथ एक वायर। ये तीनों जो वायर हैं ये L1, L2 और L3 में जाने वाले हैं। तो इसका कनेक्शन करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप इजीली इसका कनेक्शन जो है कर सकते हैं।
ये जो है हमने आर का कनेक्शन कर लिया। अब हम वाई का कनेक्शन करेंगे। वायर अगर इजीली अंदर नहीं जा रहा है तो आप उसको जो है पकड़ से थोड़ा सा दबा लें, और बेहतर यह है कि अगर आपके पास लग्स हैं तो लग्स डालें इसको। लग्स सेफ्टी के वास्ते बहुत बेस्ट है। इसमें तीनों फेस के साथ साथ हमारा जो सर्कुलेशन पंप है उसके लिए भी वायर डाला हुआ है। तो ये तीनों हमारा जो है फेस कनेक्ट हो चुका है। अब हम न्यूट्रल को कनेक्ट करने वाले हैं। ये हमारा न्यूट्रल भी कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो तीनों वायर है हमारा कॉन्टेक्टर का जो मेन सप्लाई के साथ अटैचमेंट हुआ है, इसको जो है हम यहाँ से होल से पास कर लेंगे, और पास करने के बाद ऐसे ही इसका कनेक्शन जो है आर, वाई और बी हम कॉन्टेक्टर को दे देंगे। कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन जो है मेन सप्लाई से जो कनेक्टर के लिए आ रहा है, कॉन्टेक्टर में कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करना है। तो ये हमारा आर का जो है कनेक्शन हो चुका है। अब हम वाई का कनेक्शन कर रहे हैं। तो L1 आर हो गया रेड, और L2 ये येलो हो गया, और L3 जो है वो ब्लू हो गया। यानी कि तीनों फेज जो है वो तीनों जगह पे कनेक्ट हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जो इसका कनेक्शन कर लेंगे। आपको दिखाने के लिए कनेक्शन कहाँ पे किया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप कनेक्शन जो है सर्कुलेशन पंप का कर सकते हैं। इसका मोटर है हीट पंप सर्कुलेशन पंप के साथ। हमारा मोटर जो है वो 3 फेज का है, जो सर्कुलेशन पंप है हीट पंप से अटैच है। तो 3 फेज के लिए ये हम कॉन्टेक्टर लगा रहे हैं। अगर आपके पास सिंगल फेस का मोटर है हीट पंप के साथ देने वाले हैं सर्कुलेशन पंप, तो उसका कनेक्शन आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है, ये जो है येलो फेस दिख रहा है और ये न्यूट्रल दिख रहा है। यहाँ पे लिखा भी है एल और एन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल फेस का मोटर आप हीट पंप के साथ अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है एक एल कनेक्शन देंगे, और यहाँ से जो है न्यूट्रल सिंगल फेस के मोटर के लिए, तो वो इजीली स्टार्ट हो जाएगा। वो पीसीबी से अटैचमेंट है।
तो ये कॉन्टेक्टर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंगल फेस मोटर के लिए बता रहा हूँ, और 3 फेस के लिए आपको कॉन्टेक्टर जो है वो देना ही पड़ेगा। तो इसको एन से जोड़ने के लिए मैंने A1 से फेस लिया हुआ है और A2 से जो है वो न्यूट्रल लिया हुआ है। ये 3 कनेक्शन के जस्ट नीचे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर आपका इसका LT का रहेगा तो यहां से जो है हम इसका भी कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारा फेस हो गया और ये जो है न्यूट्रल हो गया। और जो हीट पंप का मेन सप्लाई के साथ में जो अर्थिंग आया है, अभी यहाँ पे तो हमने 3 फेस और एक न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है। न्यूट्रल का हमारा जो वायर है हमने येलो रखा है, बट ये 4 कोर के साथ में येलो ही आता है तो हमने उसको रख दिया, ब्लैक नहीं की रखा है। तो आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ। और ये जो है हमारा अर्थिंग का वायर है, तो अर्थिंग का वायर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्थिंग का लोगो दिया हुआ है। तो मेन हमारा अर्थिंग जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जो मेन सप्लाई के साथ आया हुआ है। तो हमारा अर्थिंग भी कनेक्ट हो गया। अब हम मोटर का कनेक्शन सीखते हैं। जैसा हमने L1, L2, L3 में कनेक्ट किया, वैसे ही ये हमारा मोटर का वायर है विथ अर्थिंग के साथ। अब हम मोटर का कनेक्शन करते हैं। तो जैसा हमने L1, L2, L3 में किया था, वैसे ही T1, T2 और T3 में करेंगे। तो सबसे पहले हम R फेस को, रेड वायर को T1 में फिट करेंगे। R फेस को कनेक्ट कर लिया है, अभी Y फेस को कनेक्ट करेंगे। Y फेस होने के बाद हम ब्लू फेस को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप मोटर का कनेक्शन जो है कर सकते हैं। और मोटर का कनेक्शन होने के बाद कॉन्टेक्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो थोड़ा वाइब्रेट होने का ये रहता है। वाइब्रेट ना हो, एक जगह पे रहे, इधर उधर ना जाए कॉन्टेक्टर। इसके लिए हम टाई से इसको बांध देंगे ताकि कॉन्टेक्टर स्टार्ट होने के बाद एक जगह पे रहेगा। ये हमारा सर्कुलेशन पंप का कनेक्शन जो है हो चुका है। यहाँ से मोटर को चलते हैं कनेक्शन करने के लिए। ये हमारा ग्राउंड फोर्स का मोटर है। मोटर का वायर यहाँ पे ला करके रखा हुआ है। अभी हम मोटर का कनेक्शन कर, सर्कुलेशन पंप जो है हीट पंप का, उसका कनेक्शन जो है आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम आरथी को कनेक्ट करेंगे। तो ग्राउंड फोर्स का अगर मोटर है तो उसके लिए 3 का अलंकी लगता है यहाँ पे। तो अलंकी हमारे पास था तो हमने इसको कर लिया है। आप याद रखें 3 का अलंकी लगेगा। फैन को भी खोलने के लिए, यह फैन का जो सपोर्ट देख रहे हैं फाइबर का, इसको भी खोलने के लिए अलंकी लगेगा 3 का, और इसको भी।
अर्थिंग को भी। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है U1, जो अभी इजी दिख नहीं पा रहा है, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। U1 में जो है हमारा रेड फेस चला जाएगा। थ्री फेस का जो मोटर है उसमें न्यूट्रल नहीं आता है, तो ये थ्री फेस का हमारा थ्री फेस एक कनेक्शन देने वाले हैं अर्थिंग के साथ में। तो हमारा एक फेस कनेक्ट हो चुका है। अभी जो है हम वाई का फेस कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे दिया हुआ है V1 में हमारा येलो फेस आ गया। लिखा हुआ मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, बहुत बारीक लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है W1, तो यहाँ पे हमारा ब्लू फेस आ गया। तो इस प्रकार से आप मोटर का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप सर्कुलेशन पंप का कनेक्शन भी कर सकते हैं। एक जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आउटडोर सिस्टम बिठा रहे हैं, यानी कि बाहर सिस्टम बिठा रहे हैं और बारिश में भीगने का चांस है, तो बेस्ट यह है कि आप मोटर के ऊपर जो है वो कवर करें। हमारा जो है एल्युमिनियम का कुछ इस प्रकार से कवर जो है, ताकि पानी वगैरह जो है उसके ऊपर नहीं जाए। ऑलरेडी हमारा अंदर बिठाया हुआ है मोटर, फिर भी हम ढक रहे हैं, यानी कि कुछ लीकेजेस वगैरह होकर के मोटर में पानी जा सकता था, इसलिए हमने ढक दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप कनेक्शन जो है हीट पंप का और सर्कुलेशन पंप का कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।